पिछले वीडियो में हमने संयोजकता के बारे में पढ़ा। चलिए अब परमाणु साइज के बारे में पढ़ते हैं। समूह और आवर्त में परमाणु साइज की प्रवृत्ति को देखने से पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु साइज से हमें परमाणु की त्रिज्या का पता लगता है, जिसे इंग्लिश में रेडियस ऑफ एन एटम कहते हैं। पर तत्व में त्रिज्या कैसे निकालते हैं? एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से बाहरी कोश की दूरी परमाणु की त्रिज्या को दर्शाती है। आइए अब पहले समूह में परमाणु साइज की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ते हैं। पहले समूह के तत्व और उनकी परमाणु त्रिज्या कुछ इस प्रकार है। ध्यान दें, यहां त्रिज्या आरोही क्रम में बढ़ रही है। परमाणु त्रिज्या को देखते हुए हम आसानी से समझ सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम कहेंगे कि सबसे छोटे साइज का तत्व समूह में सबसे ऊपर पाया जाएगा और सबसे बड़े साइज का तत्व समूह में नीचे पाया जाएगा। पर क्या आप बता सकते हैं कि क्यों समूह में परमाणु साइज नीचे की ओर बढ़ रहा है? इसे समझने के लिए भी हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेते हैं। हम देखेंगे कि हर तत्व में नीचे की ओर आने पर एक नया कोश जुड़ रहा है। लिथियम तत्व में K और L 2 कोश हैं। पोटेशियम में K, L, M और N 4 कोश हैं और इसी तरह आगे भी। ध्यान दें, कोशों के बढ़ने की वजह से नाभिक और सबसे भारी कोश के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है और इस कारण परमाणु का साइज भी बढ़ता जा रहा है। तो अब हम कह सकते हैं एक समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु साइज बढ़ता है। ध्यान से चित्र में आप देखिए। क्या ऐसा ही आवर्त में भी होता है? चलिए समझते हैं। आवर्त में परमाणु साइज की प्रवृत्ति को समझने के लिए हम दूसरे आवर्त के तत्वों को लेते हैं और इनकी परमाणु त्रिज्या को लिख लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या अवरोही क्रम में है, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज घटता है। पर ऐसा ही क्यों? इसके लिए हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर समझते हैं। ध्यान दें कि सभी तत्वों में कोशों की संख्या तो बराबर है, पर एक तत्व से दूसरे तत्व में जाने पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक में आवेश बढ़ता है, जो कि बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचता है और जिससे कि परमाणु के साइज को कम कर देता है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज घटता है। इसको भी ध्यान में रखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब परमाणु साइज पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। तत्वों के नाम उनकी परमाणु संख्या के साथ टेबल में दिए गए हैं। चलिए बताइए, सबसे बड़े साइज का परमाणु कौन सा है? वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। चलिए उत्तर देखते हैं। ध्यान दें, यह तीनों तत्व एक ही आवर्त में आते हैं और हम पढ़ चुके हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज घटता है। तो सही जवाब होगा बी, सोडियम। इस प्रश्न और उत्तर को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।